इनकी जो स्पीड चेक करने वाली मशीन है लगता है वो ख़राब हो गई है। पाकिस्तानियों आप बर्दाश्त करो, रिकॉर्ड बनते किस लिए हैं? टूटने के लिए। अगर मयंक यादव आपकी शुएब अख्तर साहब का रिकॉर्ड तोड़ देगा कोई बड़ी बात नहीं। 15-20 साल 25 साल से हमारे पाकिस्तानियों के नाम रिकॉर्ड है, अभी इंडिया वालों का होने दो, कोई मसला नहीं। ये यंग बॉलर है, ये यंग बॉलर है, ये तोड़ेगा रिकॉर्ड। इसने 157 तक चला गया, कितना पीछे फासला रह गया, उस 4 पॉइंट का फासला रह गया, वो भी कर लेगा। आगे इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, आगे इन्होंने पूरी दुनिया को रुना दिया हुआ है। अब तो पता नहीं ये लोग क्या क्या करेंगे यार। मेरे जितना तक लगता है ना, पड़ोसियों का वो दावा कि पाकिस्तान यानी कि पीएसएल जो है वो बॉलर्स का जो है एक मैदान है, ये जमीन ही बॉलर्स की है। हिंदुस्तान में कहां से बॉलर आएंगे? बैट्समैन तो हां हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन बॉलर्स कभी हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं। मयंक यादव दोस्तों, जिसने 2 मैच के अंदर दुनिया के अंदर क्रिकेट की दुनिया में ऐसी आग लगा दी है कि हर कोई मयंक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा है। मयंक यादव फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024? वेल, ये वो सवाल है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम भारतीय फैंस पूछ रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कभी किसी ने यह सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज एक रोज एक भारतीय गेंदबाज की स्पीड के सामने असहज होते नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल को बॉल समझ नहीं आएगी, बाउंस पर आउट हो जाएंगे। कैमरन ग्रीन जब तक बल्ला आगे करेंगे तब तक गिल्लियां जो है वो बिखर जाएंगी। और भारतीय बल्लेबाजों के बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो स्पीड खेलने के वैसे भी आदी नहीं है। लेकिन मयंक यादव ने जो गेंदबाजी की है उसके बाद सभी 140 करोड़ भारतीय, यहां तक कि आरसीबियंस जो मैच हार रहे थे वो भी ताली बजाकर इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि यार ये लड़का भाई हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है। आप इमेजिन करो कि बुमराह के साथ मयंक यादव ओपनिंग शुरुआत करते हैं। बुमराह की यॉर्कर प्रेशर बनाती है और मयंक यादव की बाउंसर विकेट दर विकेट निकालती है। इस छोटे से लड़के ने, इस यंग नौजवान लड़के ने 157 किलोमीटर पर हावर इसने जो बॉल फेंकी है दोस्तों, जो बॉलिंग कराई है, वो एक थ्रू बॉल नहीं थी। वो बॉलिंग थ्रू बॉलिंग नहीं थी कि आपने सिर्फ स्पीड दिखाई, बाकी जलवा आपने नहीं दिखाया। मयंक यादव ने साथ में विकेटें लेकर दुनिया के वो एक्सपायर फास्ट बॉलर भी मैदान में आ गए हैं, जैसे शुएब अख्तर और वो दूसरे का नाम ब्रिटली था या क्या था। ये सारे लोग आज मयंक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान बीसीसीआई मयंक यादव की ये बॉलिंग आईपीएल के 2 मैचों में देखकर काफी ज्यादा दोस्तों खुश हो चुकी है। देखिए, उमरान मलिक की हमें और आपको स्पीड दिखी थी बॉलिंग की, लेकिन मेहनत की अगर बात करें तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि उमरान मलिक उसके बाद से उसने इतना ज्यादा दिल और जान लगाया हो। लेकिन मयंक यादव न शक्ल से, न उनकी बॉडी से, न उनके रफ्तार से ऐसा दिख रहा था कि ये इतना फास्ट बॉलर हो सकता है, इतने तेज रफ्तार से ये बॉल करा सकते हैं। लेकिन ये अगर अपनी बॉडी को सीधा कर ले मयंक यादव, तो आप यकीन करें मेरे दोस्तों कि ये बंदा 160 प्लस बॉल फेंकेगा और हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर और जसप्रीत बुमराह को एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा हिंदुस्तान की टीम के लिए। देखिए, हिंदुस्तान की टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? फास्ट बॉलर की बड़ी प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो फास्ट बॉलर बहुत सारे हमारे और आपके पास, देखें, जादुई बॉल मोहम्मद शमी कराते हैं, सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, लेकिन अगर मयंक यादव को उनमें जोड़ा जाए या उनके साथ जोड़ीदार मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह को बनाया जाए, तो दोस्तों आप यकीन करें कि हिंदुस्तान की जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। और मेरे को नहीं लगता कि मयंक यादव को उसके हाल पे छोड़ा जाएगा आईपीएल के बाद। जरूर ना जरूर इनके ऊपर और काम किया जाएगा और मयंक यादव जो है दोस्तों बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान के इंटरनेशनल टीम में दिखेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। देखें, जिस देश के अंदर एक अच्छा बल्लेबाज या एक अच्छा बॉलर जो बाहर आता है, एक नया टैलेंट आता है कि आपको लग रहा है कि ये किसी ना किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वो टीम दोस्तों, वो टीम के लिए एक देखिए, गाड़ी का एक पहिया नहीं होता तो वो गाड़ी का एक पहिया बन जाता है। लेकिन हमने और आपने हर साल आईपीएल में कोई ना कोई टैलेंट
एक नया नौजवान उभरता हुआ एक नया सितारा बाहर आता देखा है। देखिए शुभमन गिल कहां से आए, ईशान किशन कहां से आए, बहुत सारे देखिए रिंकू सिंह कहां से आए। देखिए ऐसे बहुत सारे सितारे हैं हिंदुस्तान की टीम में। रिकॉर्ड तोड़ देना है शोएब अख्तर का। वर्ल्ड कप के अंदर सारी टीमें तैयार हो जाए, मयंक आ रहा है और सबके सर बचा ले, अपने पांव बचा ले, वरना ये सर भी तोड़ेगा, पांव भी तोड़ेगा और किले भी उड़ाए। एक वक्त था जब पाकिस्तान की धरती के अंदर बॉलर्स पैदा होते, शोएब अख्तर जैसे पैदा होते थे, हारिस रऊफ पैदा होते थे, लेकिन अब बॉलर भाईजान इंडिया में पैदा हो रहे हैं, जैसे सिराज हो गया, बुमराह हो गया, उसके बाद मयंक यादव हो गया, ठीक है, ये बॉलर पैदा हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये आगे फट्टे चका रहे हैं सबके, कोई इसके सामने टिक नहीं पा रहा। सर इंडियन टीम आगे ऑलरेडी डॉन ऑफ क्रिकेट बनी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर खौफ फैला हुआ है। एक और जो है वो जो है प्लेयर मिल चुके हैं उनको, मयंक यादव, जो कि पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो डर गई है कि भाई ये इतना तेज तीन बॉलर कहां से इंडिया ने ढूंढ लिया। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे तेज तीन बॉलर और फिर आईपीएल की हिस्ट्री का भी सबसे तेज तीन बॉलर जो है वो मयंक यादव बन गया। अभी 2 मैचेस खेला है और 2 मैचेस खेल के उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना खौफ पैदा कर दिया और पूरी दुनिया को एक तरह से अलार्म कर दिया। और अभी तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला, मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है इसको छोड़ के जाएगी पीछे और इसको लेके जाएगी जैसा ये बॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इंडिया को एक नई स्पीड गन मिल गई है, मयंक यादव, जिसने पूरे सोशल मीडिया पे छा गया कि शोएब अख्तर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आज मयंक यादव ने 57 किलोमीटर की बॉल कराई है, तो इसको ये ना कहो कि आज स्पीड गन खराब थी। इंडिया वाले मानते हैं कि शोएब अख्तर नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर था हिस्ट्री का और रहेगा, ठीक है। अब हमें भी ये मानना पड़ेगा कि वो वही स्पीड में उसने फास्ट गेंद कराई है और वो फास्ट बॉलर है। यार वो इतनी फास्ट बॉल करा रहा था यार, मुझे तो कैमरे में नजर नहीं आ रही थी, मैं तो उनके लिए परेशान हो रहा था, बैट्समैन को कैसे नजर आ रही। यार मयंक यादव को देख के ना जितने भी दुनिया के बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं ब्रेटली जैसे हो गए, वो उनके मुंह खुले रह गए। यार ये मयंक यादव इंडिया की धरती में कैसे पैदा हो गया? कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया की धरती के अंदर कोई यानी कि 157 की बॉल फेंक सके? यह सिर्फ कारनामा किसने अंजाम दिया? मयंक यादव ने अंजाम दिया। यार मैं इंडिया की आज से पहले इंडिया की धरती के अंदर सिर्फ इमरान मलिक के नाम से एक बॉलर आया था, उसने 155 की यानी कि स्पीड से बॉल फेंकी थी और पूरे इंडिया के अंदर वो छा गया था। सिर्फ उसका ये कारनामा उसने 2 मरतबा अंजाम दिया था। लेकिन मयंक यादव ने आज भी लास्ट मैच के अंदर भी लगातार ये 150 के अराउंड यानी कि बॉल फेंक रहा। आज तो उसने कमाल कर दिया। मयंक यादव ने 157 की स्पीड से उसने बॉल फेंका। यार कैमरन ग्रीन, ठीक है, वो जब उसने पहला यानी कि बॉल यानी कि बाउंसर फेंका, उसने ट्राई किया, चौका हो गया, लेकिन वो भी कैच उसका होता रह गया। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल जब मयंक यादव ने फेंका, वो कैमरन ग्रीन को नजर ही नहीं आया, वो सीधा टप्पा लगा सीधा विकेट के अंदर, और जितनी देर में वो बल्ला लेके आते उसको समझ ही नहीं आई और किला उड़ के वो गिरा हुआ है। ये हाल किया मयंक यादव की बॉल ने। मतलब पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो सबसे ज्यादा यानी कि नाम लिया जा रहा है विराट कोहली के बाद, वो मयंक यादव का लिया जा रहा है। आप ये हिसाब लगाएं कि जब एक तरफ T20 जब वर्ल्ड कप आएगा, तब एक तरफ कौन खड़ा होगा? बुमराह, ठीक है, बुमराह कौन? जो यॉर्कर किंग है। बिल्कुल, बुमराह जो है यॉर्कर किंग है और दूसरी तरफ मयंक यादव जो स्पीड किंग है, ठीक है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये टांगे कपवाएगा सारी टीमों के। ये यानी कि वो कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर देगा जितनी भी टीमें आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि बुमराह का यॉर्कर और मयंक की स्पीड। और यार ये दूसरी बात, मयंक की जो लाइन लेते हैं ना, वो बड़ी काबिल दीद है। मतलब मयंक की ऐसी बॉल आती है बिल्कुल लाइन में जा रही है जैसे ब्रेटली की आती थी। ब्रेटली ने आज बयान दिया मयंक यादव के कि उसने उसको टिप दिया कि तुम किस तरह अपना हाथ सीधा करके अपने यानी कि जो 4 यानी कि वो रह गए ना, 4 पॉइंट्स का फर्क रह गया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, ये तुम कर सकते हो। वो ब्रेटली को टिप दे रहा, और अगर मयंक यादव ने इसके ऊपर अमल कर लिया, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया। मयंक यादव शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। अगर मयंक यादव ने अपनी लाइन लाया तो अपना हाथ बिल्कुल उसके मुताबिक कर लिया, सीधा कर लिया, तो आप देखना ये शोएब अख्तर जो है, पाकिस्तान के पास एक जो टाइटल था ना शोएब अख्तर का, यानी कि वो पिंडी एक्सप्रेस का वाला, ठीक है, वो कैमरन ग्रीन को हवा तक नहीं लगी एंड दैट इज द बेस्ट रीजन कि इस आईपीएल में क्या क्या हो मिल रहा है। इस आईपीएल में इस लड़के को जो मौका मिला, जिस तरह से लखनऊ ने इसको मौका दिया और पिछले साल चोटिल होने के बाद जो इसे बैक किया, आई थिंक वो सबसे शानदार चीज है। मयंक यादव पिछले मैच में भी 155.8 तक गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऑलमोस्ट 157 टच कर दिया। दूसरा मैच उनका है इस आईपीएल में। हमें उमरान मलिक, नटराजन, आकाश मदवाल, बुमराह, सिराज, बहुत सारे बॉलर्स दिए हैं, लेकिन ये लड़का अपने आप में एक स्पेशल है, क्योंकि हमने आपने शायद ही ये सोचा होगा कभी कि कोई लड़का कभी ऐसा आएगा हमारा जो अनकैप्ड प्लेयर होगा और वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अपनी स्पीड से परेशान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के कान से धुआं निकल जाएगा जब वो उसकी स्पीड देखेंगे। मैक्सवेल को वो बाउंस पर आउट करना, और सबको पता है कि ये बाउंसर मारेगा, लेकिन आप उसकी बाउंसर पर जब तक रिएक्ट करते हैं तब तक वो बॉल टंग जाती है। कैमरन ग्रीन को जो बोल्ड मारा, वो इसकी वैरायटी को दिखाने वाला था कि गेंद अंदर बाहर दोनों कर सकता है।
केवल 2 मैच, और 2 मैच में इसने वो कर दिया जो शायद लोग 5 साल 10 साल बाद भी नहीं पाते। और इसी वजह से ही चिन्नास्वामी का क्राउड जो था वो मयंक यादव के लिए अप्रिशिएट कर रहा था, और सोशल मीडिया पर यह सवाल ट्रेंड होने लगा कि क्या मयंक यादव जो हैं वो आगे आने वाले समय में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे? क्या उन्हें वेट करवाना बेवकूफ़ी होगी? क्या मयंक को अब जितनी जल्दी हम ले जाएंगे वो हमारे लिए एक्स फैक्टर के तौर पर वर्ल्ड कप जिताने में मदद कर सकते हैं? वेल, मयंक यादव इज ऑफ कोर्स टॉक ऑफ द टाउन, और इसी वजह से डेल स्टेन ने कह दिया कि जिस बॉल पर उन्होंने आउट किया था कैमरन ग्रीन को, दैट्स अ सीरियस बॉल। इस आईपीएल में जो विकेट निकाले इन्होंने, जॉनी बेयरस्टो का विकेट निकाला है, प्रभ सिमरन का विकेट निकाला, जितेश शर्मा का विकेट निकाला पिछले मैच में पंजाब के सामने, और जब ये आरसीबी के सामने आए तो मैक्सवेल का, कैमरन ग्रीन का और बाद में रजत पाटीदार का। सूर्य कुमार यादव, जिनको लेकर हंसी मजाक होता है कि ये शायद मयंक यादव के भाई लगते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई तेज है, तूफानी है, क्या स्पीड है यार, क्या स्पीड है भाई। मयंक यादव, मैक्सवेल को 151 किलोमीटर की बॉल थी जिस पर आउट किया था, आप सोचिए, और जिस पर बोल्ड मारा था वो और ज्यादा तेज बॉल थी। 21 साल का लड़का अपने आप में शानदार टैलेंट को लेकर बैठा है। 156.7 किलोमीटर पर आवर, यानी 97.3 माइल्स पर आवर। आई मीन दैट्स इनसेन। आईपीएल में अगर आप फास्ट डिलीवरी देखेंगे तो मयंक यादव टॉप पर हैं, उनके बाद बर्गर 153, कॉटजी 152, जोसेफ 151। लेकिन अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या मयंक को हमारी सेकेंड बेस्ट चॉइस देखना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज उस फॉर्म में नहीं है जिन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बुमराह फाइनल है, वो खेलेंगे, शमी चोटिल हैं, लेकिन क्या दूसरे गेंदबाज के तौर पर एक्स फैक्टर बनाकर हम इन्हें ले जा सकते हैं, या वही लॉजिक देकर कि अभी नया लड़का है, ऐसा वैसा, हम इन्हें इंतजार करवाएंगे और दुनिया के सामने एक्सपोज होने देंगे? वेल, इन माय ओपिनियन और बहुत सारे और लोगों के ओपिनियन में मयंक यादव पूरी तरह से तैयार लगते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो एक उम्मीद भारतीय फैंस को जगने लगी है कि शायद वर्ल्ड कप जो है वो हमारा हो सकता है, क्योंकि एक इंडिया का अनकैप्ड प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को या जॉनी बेयरस्टो जैसे बल्लेबाज को हवा नहीं लगने दे रहा, उसकी बॉल पर वो धुआं हो जा रहे हैं, तो फिर ये लड़का जबरदस्त है। एक ऐसा लड़का जिसके पास लाइन लेंथ पर कंट्रोल है, जो बेवजह एक्स्ट्रा बॉल नहीं देता, और एक रिडिकुलस कंसिस्टेंसी है, यानी हर बॉल जो है वो 150 के आसपास जाएगी, वो अपने आप में इसे बहुत 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 खास बनाता है। ब्रिटली ने भी कह दिया है कि अगर थोड़ा सा ये सिर सीधा करेंगे तो शायद इनकी स्पीड जो है वो 4 से 5 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, यानी ऑलमोस्ट ही इज 157। अगर ये 4 से 5 बढ़ती है तो ही कैन टच 161 एंड 162, यानी शोएब अख्तर का ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब तक दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। और एक हैरानी की बात यह भी कि मयंक वेजिटेरियन है। अक्सर यह होता है कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर जो डाइट होती है वो यहाँ नहीं मिलती। ये भी हैरानी वाली बात है। केवल 20 लाख रुपए में लखनऊ ने खरीदा था, 36 बॉल में 5 विकेट निकाल दिए इस लड़के ने। आई मीन दैट्स इनसेन। मयंक दिल्ली का रहने वाला, डोमेस्टिक खेलते हैं और बहुत ही कम मैचेस खेले, 10 T20 मैच, 17 लिस्टे मैच, और उसके बाद आईपीएल में इंटरनेशनली वो या कहें ग्लोबली क्रिकेट जगत में फिलहाल एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिल गई है। आपकी नजर, यानी कि अवाम में से एक वो कहते हैं ना जायंट निकल के आ गया मयंक यादव के नाम से, वो आगे सारी टीमों को रुला रहा है। आईपीएल के अंदर उसने यानी कि देखें इसको यानी कि लखनऊ को मैचेस जिता दिया। आज का मैच भी आरसीबी हारी है सिर्फ मयंक यादव की बॉल की वजह से। बिल्कुल 14 स्कोर लगा। मयंक यादव को 16 डॉट बॉलें उसने की हैं मयंक यादव ने। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि मैक्सवेल को किसने आउट किया? मयंक यादव ने। ठीक है, पाटीदार को किसने आउट किया? मयंक यादव ने। उसके बाद कैमरन ग्रीन का जो किला उड़ाया मयंक यादव ने। ये होता है बॉलर जो आपको सडनली आगे सरप्राइज करता है और आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है। पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है कि शायद मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप के टीम के स्क्वाड में शामिल किया जाए। क्या कुछ बड़ा करेगा वर्ल्ड कप में जाके? यार मैं तो कहता हूँ इसको शामिल किया, इसको अभी से शामिल कर लो T20 वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया वालों, ये तुम लोगों को T20 वर्ल्ड कप आराम से जिता सकता है यार। जब स्पीड गन तुम्हारे साथ होगी, स्पीड तुम्हारे यहाँ आएगी बॉल के अंदर, मयंक यादव जैसी स्पीड होगी इसके अंदर T20 के अंदर, तो कौन सी टीम होगी जो उनको खेलेगी? ये शोएब अख्तर के खेलने से आपको याद होगा लोग डरते थे, ब्रेटली को खेलने से डरते थे, और उसके बाद मयंक यादव का नाम आएगा, इसको खेलने से डरेंगे। पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो मयंक यादव। इवन तो इंडिया के अंदर इंडिया की
आवाम के अंदर एक नया ख्वाब पैदा हो गया कि वो यानी कि जो है स्पीड के नाम से शोएब अख्तर को जानती थी, वो अब मयंक यादव का नाम लिया जाएगा, इंडिया का नाम लिया जाएगा। इंडिया की आवाम के वो जो खुशियाँ वो देखी नहीं जा रही थी स्टेडियम के अंदर जब मयंक यादव ने 157 के राउंड स्पीड निकाली है। देखो आने वाले वक्त के अंदर मयंक यादव क्या करता है ये एक सरप्राइज होगा सबके लिए, लेकिन जो उसने आज कर दिया आरसीबी के साथ कर दिया, ठीक है, वो बहुत ही बुरा हाल किया। और आरसीबी का यानी कि मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा आगे जो आरसीबी की कंडीशन जा रही है। देखो आरसीबी लगातार 3 मैचेस हार चुकी है, इससे पहले सीएसके से हारी है, उसके बाद पंजाब से हारी है, आज वो यानी कि लखनऊ से हार गई आरसीबी। और आरसीबी को चाहिए कि वो चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां पहन के ना वो यानी कि आगे स्टेडियम के अंदर डांस करे। आपको चाहिए कि स्मृति मंदाना को आरसीबी वालों को चाहिए कि उसको कैप्टन बना दे, और कैप्टन बना कर बाकी जितने भी प्लेयर हैं ना, मैक्सवेल हो गया, ठीक है, उसके बाद पाटीदार हो गया, उसके बाद वो जो कैमरन ग्रीन, बाकी जितने प्लेयर सबको ना वो चूड़ियां पहना के स्टेडियम के अंदर डांस करवाए और उनकी कैप्टन बन जाए, शायद वो आरसीबी मैच जीत जाए। वरना आरसीबी में ये जो है ना फैफ डू प्लेसी, इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है जो आरसीबी को मैच जिता सके। अकेला विराट कोहली क्या करे, विराट कोहली ने ठेका लिया हुआ पूरी टीम का आरसीबी का, वो आगे परफॉर्म करे और परफॉर्म करके यानी कि वो मैच को बनाए और आगे से इनसे परफॉर्मेंस किसी ना आरसीबी के बॉलर चल रहे हैं, ना यानी कि इनसे बैटिंग हो रही है, ये आरसीबी का नाम डुबो रहे हैं। आरसीबी से आज शोएब अख्तर उसको विराट कोहली को निकाल दो आरसीबी से, आरसीबी कुछ भी नहीं है, आरसीबी फारग हो जाएगी। इससे अच्छा आरसीबी के अंदर इंडिया के यंग टैलेंट को लेके आओ, उनको खिलाओ, वो आपको आरसीबी का मैच जिता देंगे। ये गोलों से कुछ नहीं है, गोले से ड्रामे कर रहे हैं। सीधी सी बात, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर हैं आरसीबी के अंदर खेल रहे हैं, जहाँ पे भी खेल रहे हैं, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे लेके बैठ गए हैं और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आरसीबी को यानी कि मैच हरवा रहे हैं। किसी भी टीम की तरफ देख लो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मैक्सवेल को देखो, उसने टूटी टांग के साथ यानी कि याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया को यानी कि मैच जिताया था अफगानिस्तान के से, ठीक है। आज देखो आरसीबी के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, ये इनके हालात हो गए हैं घोड़ों के, घोड़े कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आरसीबी का नाम डुबो रहे। एक वक्त था जब पाकिस्तान की धरती के अंदर बॉलर्स पैदा होते, शोएब अख्तर जैसे पैदा होते थे, हारिस रऊफ पैदा होते थे, लेकिन अब बॉलर भाईजान इंडिया में पैदा हो रहे हैं, जैसे सिराज हो गया, बुमराह हो गया, उसके बाद मयंक यादव हो गया, ठीक है। ये बॉलर पैदा हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये आगे फट्टे चढ़ा रहे हैं सबके, कोई इसके सामने। पाकिस्तान को क्या मिला? इसी तरह आज के मैच में सबसे ज्यादा खुशी हुई कि 3-4 साल से भाई उमरान मलिक दिखा रहे हैं, जिसे बॉल करने का मेथड ही नहीं आता माजरत के साथ, लेकिन आज जो लड़का दिखाया उसको बॉल करनी आती है, वो मैन ऑफ द मैच नहीं भी होता, उसे 36 रन भी पड़ जाते। एक मिसाल दे रहा हूं, 27 की जगह और 1 विकेट होती, लेकिन उसे बॉल करनी आती है, तो हर बॉल मुख्तलिफ लेंथ पे कर रहा है, हार्ड लेंथ पे, आगे स्लोअर वन 150 पार कर गया वो, उसने लिटा दिया ओवर हाई बॉलर्स को। और मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, एक हम भुगत रहे पता नहीं कितने सालों से टेप बॉल वाला, उससे बेहतर लग रहा है मुझे। नहीं, अब इनके रैंक्स में कौन कौन है? मेरे ख्याल में डेविड विली है जिसके ऊपर खेल गया ये, वुड है जिसके ऊपर खेल गया ये, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि 20 लाख रुपए, खतीर रकम भी नहीं है, इतनी सी रकम में 20 लाख रुपए आईपीएल में कोई खिलाड़ी खरीदा जाता है। लखनऊ ने जब इसको उठाया था कि ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 सिर्फ 6-7 खेले, इसने 6.55 का इसका इकोनॉमी था। अच्छा, हार्ड लेंथ पे हिट करता है ये, अच्छे, इसको नॉर्थ जोन में कहा जाता था मोस्ट क्विकेस्ट बॉलर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था अगेंस्ट ईस्ट जोन, जो इससे विकेट लेते बाहर। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लिस्टे और रांची की तरफ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ बहुत कम मैचेस इसने खेले में, मगर तजुर्बा इसमें मतलब इसके अंदर जो तजुर्बा है वो ऐसा लगता है कि बिल्ट इन है। कुछ बॉलें तो इसकी इतनी खतरनाक थी कि मतलब वो तो सिर्फ बल्ला घुमाया और बॉल निकल गई है, मतलब मैंने इससे पहले नहीं देखा। जस्टिन लैंगर ने कहा कि हम इसको इन सब लोगों के ऊपर 4-5 बॉलर और भी है जो इनके रैंक्स में जिनके ऊपर ये खेल रहा है, और वो सब इंटरनेशनल डेब्यूटेंट है, इसके बाद कोई डेब्यू नहीं है, इसके बाद चंद गेम है रांची के और मुश्ताक अली के, उसके अलावा 8-10 इसके में खाल में शायद लिस्टे के मैच है, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग जाएंगे इसकी पूरी विकिपीडिया छानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे भैया। विकिपीडिया में जो लिख के नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो लिख के नहीं आता वो देखने में नजर आता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने आखिरी 15-20 साल में जितने एक्सप्रेस बॉलर देखे होंगे, जैसे कोई भी आया, फर्गुसन ले ले और नहीं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो भी, हाँ ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको टेक्निकली 15-20 साल में जितने आपने एक्सप्रेस बॉलर देखे वो एक्सप्रेस होते हैं, इंक्लूडिंग ओवर हाइप उमरान मलिक, लेकिन उनका हमेशा इकोनॉमी रेट आप देखें T20 में 8-9 पे ही होता है। अबे इसका इकोनॉमी रेट 6-7 पर ही है, अंदर भी था, और इसने आईपीएल के डेब्यू में भी उतना ही रखा। दिस इज व्हाई दिस गाय इज वेरी 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 स्पेशल। और जस्टिन लैंगर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से इसका बताया कि हमने खरीदा क्यों 20 लाख का, ऐसा लग रहा था उठा के डाल दिया कारखाने में। 20 लाख में ये मिल रहा है, 20 लाख का। अगर फर्ज करें इमेजिन अगर हारिस होता, हारिस रऊफ को 5 लाख में बिकता। डेंजा अकेडमी वाले नहीं ले रहे, जबरदस्त यॉर्कर्स, हार्ड लेंथ तो कमाल, 155-56 बॉल कराना आईपीएल में, फिर लेंथ को बार बार चेंज करना। यार इसने 1-2 बॉल ऐसी थी कि दूसरा बॉलर उस लेंथ पे डालता, कट लग जाता, पर ये ऑफ द विकेट इतना तेज है क्योंकि एफर्ट बॉल मारता है बॉस,
बढ़िया भाई बढ़िया। पेस दिखाया, पूरी दुनिया को मुतासिर की, और पाकिस्तान में जिस तरह से टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री थी, हमारे पास पेसर्स आते थे। इंडिया का एक लड़का किस तरह से हमें मुतासिर कर रहा है, जिस तरह से टॉप ट्रेंड में आ गए, जिस तरह से ग्रेट गेस्टर दिया है मयंक यादव ने, दिल भी जीता है कि भाई पेस भी मेरे पास है, दिमाग भी मेरे पास है, मैंने आप लोगों को दिखाया। और मयंक यादव रॉक, शोएब अख्तर शॉक, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि शोएब अख्तर रिकॉर्ड इज शॉक। और पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों ने इसको ओवरवेलमिंगली अप्रिशिएट किया है, मैं यकीन करें हैरान हुआ हूं। और जिस तरीके से पाकिस्तान का ट्विटर जो है इस वक्त, लॉट ऑफ ट्वीट्स आई कैन सी अबाउट मयंक यादव और उसकी स्पीड के हवाले से, और पाकिस्तान के ट्विटर में इस वक्त इन खतरात का इजहार किया जा रहा है कि ये लड़का जो है इसमें दमखम मौजूद है। उसने दिखाया है कि उसके अंदर दमखम मौजूद है कि वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन सके। और शोएब अख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके। बिलीव यू मी, दिस इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन बॉलर, दिस इज नॉट अ वेस्ट इंडियन बॉलर, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी बॉलर, दिस इज एन इंडियन बॉलर जो कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से उतने मशहूर नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी क्रिकेट को बदला, अपने अंदाज को बदला, क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया और नया जबरदस्त किस्म का सिस्टम वो लेकर के आए, अब चीजें बदल रही हैं। उस मेहनत का फल मिल रहा है इंडियन क्रिकेट को, जो बीसीसीआई ने इस सदी के आगाज से जिस मेहनत का आगाज किया और उसके बाद फिर क्रिकेट में अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब उनकी इन्वेस्टमेंट उनको रीपे करती हुई नजर आ रही है। अब उनके ऊपर वो मामला भी नहीं रहा कि जी ये सिर्फ बल्लेबाजी अच्छे पैदा करते हैं, बॉलर्स अच्छे नहीं। रीसेंट टाइम्स में हमें अच्छे बॉलर्स देखने को मिले और यार ये लड़का तो कमाल है, धमाल कर दिए इसने, कमाल कर दिया इसने। और जिस तरह से जिसको कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग हमें देखने को मिली है, और साथ में कमाल की लाइन और लेंथ और कंट्रोल, ऐसा एक्शन के जो देखने में वाज़े तौर पे लग रहा है कि वो इंजरी प्रोन नहीं है। मतलब ऐसा एक्शन नहीं है कि जिसपे कोई कमर कोई इन्वॉल्व होने का खतरा हो, कोई घुटना जाने का खतरा हो, पांव के ऊपर, कोई फीट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर पड़ रहा हो या बैक के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर पड़ रहा हो। बड़ा सिंपल एक्शन है, सीधा एक्शन है। और जब आप एक इस तरह के बॉलर को, एक यंगस्टर को जिस परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलिंग की है, भाई ये तो वाकई पाकिस्तान के ट्विटर में मैं अभी पढ़ रहा था ट्वीट्स, तो यकीन कीजिए बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में मान रहे हैं कि भाई इस लड़के के अंदर वो दमखम है कि दुनिया की जो तेज तरीन बॉल पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कितनी बार ये यंग बॉलर है, ये तोड़ेगा रिकॉर्ड। इसने 157 तक चला गया, कितना पीछे फासला रह गया, उस 4 पॉइंट का फासला रह गया, वो भी कर लेगा यार। रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए, और किस चीज के लिए बनते हैं? उसने रिकॉर्ड किया, तोड़ देगा यार। 21 साल का लड़का है यार, यंग मैंने यार कर लेगा। इतनी फास्ट बॉल, इतनी फास्ट बॉल, ये तो 150 से नीचे नहीं जा रहा था यार। हारिस रऊफ को यार लेके आओ वहां से जहाँ पे बैठा हुआ, इसको यहाँ पे आके बताओ कैसे बॉलिंग होती है, लाइन लेंथ ऐसे होती है, सिर्फ पेस सब कुछ नहीं होती। 157 किलोमीटर पर आवर यार, क्या बॉलिंग करता है यार। पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो कह रहे थे कि इनकी जो स्पीड चेक करने वाली मशीन है, लगता है वो ख़राब हो गई है। तो जब उसने 157 पे बॉल की, आंखें बाहर आ गई सबकी कि यार नहीं ये नहीं हो सकता, लगता है इनकी मशीन ख़राब है। लेकिन मयंक यादव ने जिस तरह आज बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि जल्द ही शायद इसी IPL में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दे। पाकिस्तानियों आप बर्दाश्त करो, रिकॉर्ड बनते किस लिए हैं? टूटने के लिए। अगर मयंक यादव आपके शोएब अख्तर साहब का रिकॉर्ड तोड़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं। 15-20 साल 25 साल से हमारे पाकिस्तानियों के नाम रिकॉर्ड है, अभी इंडिया वालों का होने दो, कोई मसला नहीं है, वो भी हमारे पड़ोसी हैं भाई। एबिलिटी है मयंक के पास कि वो तोड़ दे। हाँ अभी है, अभी यंग है यार, अभी एज उसकी क्या 21 साल, अभी वो ग्रो करेगा गेम को। उसे जो कोच हैं उसकी सपोर्ट करेंगे, उसके जो कप्तान हैं उनके वो सपोर्ट करेंगे, वो तोड़ेगा रिकॉर्ड।